तरह तरह का आंदोलन करेंगे। अभी ये आंदोलन हो गया है, कल परसों से हम जेल भरो आंदोलन चालू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं, जहां तक मेरे कैमरे की फोकस जा रही होगी वहां तक आप लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे लोग, अगर कोई है, वो नियोजित शिक्षक हैं, जो शिक्षक कभी स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। वो शिक्षक आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर एक पोस्टर लगी हुई है, इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है बिहार शिक्षक एकता मंच नियोजित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने, ऐच्छिक स्थानांतरण समेत अन्य प्रमुख मांगों को लेकर बिहार विधानमंडल का घेराव। 13 फरवरी गर्दनी बाग पटना। बिहार विधानमंडल का घेराव की भी लोग योजना बनाए हैं, लेकिन अब देखना होगा ये लोग की अभी फिलहाल जो संख्या यहाँ है वो हजारों हजार की संख्या दिखाई दे रही है। लेकिन क्या 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 सर, 3 लाख संख्या है। पूरे बिहार के एक एक स्कूल से सारा शिक्षक पटना में पहुंच गया है। सरकार के खिलाफ आंदोलन का आवाज उठ गया है। पाठक का डर भय शिक्षकों से समाप्त हो चुका है। पाठक जी ने इतना तुगलकी फरमान जारी किया, इतना सताया 10 महीनों से, कि शिक्षक के मन से अब डर समाप्त हो गया है। और पाठक सर के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जब तक कि हमको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे देती है। हम देंगे, संसद को घेरेंगे, मंत्री को घेरेंगे, उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हमारे ये दोनों लीडर हैं। इसी जुलाई अगस्त में जब हमारी लड़ाई हुई तो इन्होंने हमारे लिए विधानसभा मार्च किया था और जबरदस्त समर्थन दिया था, लेकिन जब सरकार में चले आए हैं तो कुछ बोल नहीं रही है। वो कहेंगे कि अभी तो सरकार 24 घंटे हुई है, अब धीरे धीरे हम काम करेंगे। क्या कहेंगे? सारा चीज उनको समझा हुआ है, धीरे धीरे काम करेंगे। तो कम से कम ये परीक्षा का जो फरमान लाद दिए हैं उनको वो वापस ले। बिना राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो परीक्षा कहाँ से, ऑनलाइन परीक्षा कहाँ से, जिला बदर कहाँ से, ये कहाँ का न्याय है? और जो आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम हल्का फल्का एग्जाम लेंगे और वो ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन, जिला में ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले जिला बदर स्थानांतरण, तो हम इसलिए पटना आए हैं। और जब तक हम अपनी लड़ाई को नहीं जीतेंगे तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और खास करके ये बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे हमारी टीम ने, संगठन के लोगों ने जाके मुलाकात किया है। वो सांत्वना दिए हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन हम, अगर आप विचार कीजिएगा तो परीक्षा को स्थगित कीजिए और राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त आप देने का वायदा जो किए थे और हमारी जो मांग है उसको आप पूरा। कहाँ से आए सर? हमारा नाम संजय कुमार हिटलर, हम जिला सचिव बेगूसराय, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। चलिए, आप बताइए क्या कहेंगे सर, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जब से हम लोग नियोजन में आए, लगातार कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार ने दक्षता परीक्षा लिया, ट्रेनिंग का जो हमारा प्रक्रिया था उसको पूरा किया, बहुत सारे पात्रता परीक्षा दे करके आए, सब कुछ हो गया। और आज जब हम लोग 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं तो मात्र हम लोग सरकारी दर्जा चाहते हैं। तो सरकारी दर्जा के नाम पर आप कहते हैं सक्षमता परीक्षा दीजिए, है ना? अगर हम सक्षम नहीं हैं तो आपने 20 सालों से हमें कैसे रखा? और इस 20 सालों में हमने जो अपना योगदान दिया है बिहार के बच्चों के साथ, फिर वो बच्चे कैसे नहीं निकले आगे तक? क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? हम तो सर यही कहेंगे कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी का ये नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेना मनमानी। विजय सिन्हा एकदम बिल्कुल पेपर में लिखा हुआ है, जिस वक्त वो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि ये शिक्षकता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के साथ खिलवाड़ है। तो मैं तो उनसे आग्रह यही करूंगा कि आप तो सत्ता में आ चुके हैं, आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो आप हमको बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उसमें रहें। क्या ज़रूरत है कि शिक्षक आज सड़क पे आए हैं, ये
पटना के अंदर में कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार ही हम लोग को उग्र करती है, बार बार ये कहती है, तुगलकी फरमान जारी करती है, जिसके वजह से हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ता है। आप देखिए यहाँ मौजूद कई लोग और भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करके समझेंगे चीज़ों को कि आखिर इनका मांग क्या है और आगे क्या चाह रहे हैं। यहाँ मौजूदा लोग हैं, लेकिन यहाँ कई लोग मौजूद हैं, हम इन सभी लोगों से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मौजूदा परिस्थिति में देखते हैं कि लोग क्या है कह रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे सर, क्या बात? यही जो तुगलकी फरमान है के पाठक का, सरकार को कभी यह फुर्सत नहीं मिली है कि शिक्षा और शिक्षक के प्रति गंभीर मुद्दे पर कुछ समय निकाल करके सोचे। जो मन में होता है नियम बना देते हैं, जो मन होता है बोल देते हैं, फरमान जारी कर देते हैं। क्या कहेंगे सर? हम लोग 20 वर्षों से कार्यरत हैं और सरकार की तुगलकी फरमान हम लोगों को मजबूर कर रही है आंदोलन करने पर। राजकर्मी का दर्जा एकमात्र मांग हमारी है कि हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे और 20 वर्षों के बाद हमें परीक्षा लेने पर मजबूर मत करे, हमारा ट्रांसफर नहीं करे, हमें राजकर्मी दे और यथावत हमें काम करने दे। तो आप देख सकते हैं लगातार ये लोग, जब हमको सरकार मान प्रतिष्ठा नहीं देगी, परीक्षा के नाम पर मेरा मान प्रतिष्ठा का मर्दन होगा, तो बच्चों में और उन समाज में मेरा क्या हैसियत रह जाएगा? हम कैसे पढ़ा पाएंगे जहाँ मान सम्मान न होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं लगातार ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, और लेकिन ये लोग साफ शब्दों में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सड़कों पे ही रहेंगे। क्या कहेंगे मैडम? किस बारे में सर? आप यहाँ खड़े हैं, सभी लोग हजारों की संख्या में शिक्षक, क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे हम लोग सब किसी भी तरह का परीक्षा नहीं देंगे। अगर परीक्षा ही लेंगे तो पहले अन्य विभागों की भी परीक्षा इसी तरह लेंगे, तभी हम लोग परीक्षा देंगे। मतलब आप लोगों को ये डर है कि अगर परीक्षा देंगे तो कहीं डर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हम लोग बार बार परीक्षा दे के आए हैं। जितने भी शिक्षक जितने भी बहाल किए गए हैं, सबका किसी न किसी तरह में जिस समय जो भी रूप था उस रूप में उन्होंने परीक्षा दिया। किसी ने टेट दे करके आए, कोई भी टेट दे करके आए, किसी ने दक्षता परीक्षा दी, पात्रता परीक्षा दी। तो इस तरह से सभी शिक्षक जो भी कैटेगरी के हैं सभी कुछ ना कुछ परीक्षा दे करके ही आए हैं। तो फिर बार बार किस तरह की परीक्षा होनी चाहिए? क्या सभी विभागों में ऐसी परीक्षा हो रही है? तो फिर शिक्षकों के साथ ही दोयम दर्जा क्यों? मैं यही सरकार। शुक्रिया शुक्रिया। आप देखिए यहाँ मौजूद लोग, ये लोग प्रदर्शन किस तरीके से किस तरीके से कर रहे हैं। हम और शिक्षकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार कैमरे पे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर मैं आपको इधर का विजुअल्स दिखा रहा हूँ, आप देखिए लगातार किस तरीके से लोग अपने मांग को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, और देख सकते हैं आपको मैं विजुअल्स के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए लगातार ये लोग अपने प्रदर्शन को लेकर खड़े हैं।